पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्रों, कल हमने स्वरादि गण के 52 अव्ययों को पढ़ा था। आज हम प्रारंभ करते हैं संख्या 53 से। 53वें नंबर पर है अलम नाम का यह अव्यय। अलम शब्द का बहुत प्रयोग है, बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है, जैसे भूषण, पर्याप्ति, शक्ति, वारण और निषेध। इतने सारे अर्थों में अलम का प्रयोग होता है। हमने यहाँ पर केवल एक ही प्रयोग, एक ही पक्ष यहाँ पर लिखा है, जिसमें से यह निषेध अर्थ में है। अलम महीपाल तव श्रमेण, रघुवंश का प्रसिद्ध पद्य है ये। तो और भी अलंकार जैसे जगह होता है, तो ये भूषण आदि अर्थों में, पर्याप्ति अर्थों में, शास्त्रों में इसके इन अर्थों के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं जी। इसके बाद वषट, श्रौषट और बहुषट, ये 3 अव्यय स्वरादिगण में और पढ़े गए हैं। ये तीनों के तीनों देव हविर दानी, देवताओं संबंधित हवि के दान में आते हैं। जैसे कल आपने एक अव्यय पढ़ा था स्वधा, वो पितृदान, पितरों को जब कुछ दान किया जाए या तो तर्पण किया जाए है, उसमें जलदान होता है और भी कुछ, तो वहां पर जैसे हम स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे ही श्रौषट, बहुषट और अन्यत नहीं, बहुषट तक जो है, वषट, श्रौषट, बहुषट, ये वाले 3, ये जो है देव हविर्दान अर्थ में आते हैं। वेदों में इस प्रकार के इसके प्रयोग अवलोकनीय है, हालांकि वेद विषयक ही ज्यादा हैं ये अव्यय। वषडस्तुभ्यम, मतलब देवताओं को हविदान कर रहे हैं, तो वषडस्तुभ्यम बस। अस्तु श्रौषट पुरोअग्निम सोमस्याग्नि व्रीहि बहुषट, तो इस प्रकार के इसके प्रयोग वेद में परिलक्षित हुए, देव संबंधी हविदान। इसके बाद अन्यत नाम का अव्यय है। यह जो अव्यय है ये अन्य अर्थ में आता है। तो इसके प्रयोग ऐसे कुछ आते हैं कि देवदत्ता आया तो अन्यच्च यज्ञ दत्ता। तो अन्यच्च में ये अन्यत शब्द है। और एक बात और ध्यान रखें आप यहाँ पर कि एक अन्य नाम का सर्वादि गण में और ये शब्द अन्य भी एक शब्द पढ़ा गया है, उसका भी है ना अन्यत, अन्यत इस प्रकार से नपुंसक लिंग में रूप बन सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पर वो अलग है, ये अलग है कुछ उसके जैसा मिलता जुलता, लेकिन ये अलग है विभक्ति रूप प्रतिरूपक अव्यय जैसा है ये कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अस्ति। मित्रों, अस्ति भी विद्यमान अर्थ में है, विद्यमान अर्थ में ये अव्यय है, या फिर कहें वर्तमान अर्थ में अव्यय है जी। यहाँ पर अस्ति का अर्थ सिर्फ विद्यमान मात्र होता है। भैया एक अस धातु में जब बनता है तो वहां पे भी अस्थि होता है। हाँ, वो धातु है। इनको हम क्या कह सकते हैं, तिङंत प्रतिरूपक अव्यय है, अर्थात तिङंत के स्वरूप जैसा अव्यय है। ठीक है, वहां पर भी आप यहाँ तो खैर नहीं दिए, मैंने उस अव्यय वाली पुस्तक में देखे थे, वहां तो अस्ति, भवंती, अस्मि इस प्रकार के भी अव्यय थे, पर वो सभी के सभी विभक्ति प्रतिरूपक अव्ययों में आ जाते हैं। और विभक्ति का मतलब वो तिंग भी विभक्ति है, ठीक है ना, इस भाव से मैं उसे कह रहा हूं, अन्यथा उन्हें तिङंत प्रतिरूपक अव्यय कहना सही है। अस्ति नास्ति च जानन्ति, है ना, बालक जो होते हैं वो अस्ति नास्ति नहीं जानते हैं, बस उन्हें चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पर ये अस्ति है विद्यमान अर्थ में है, सिर्फ ये क्रिया को उसको नहीं कह रहा है, वहां की वैसी क्रिया को।
तो इस प्रकार की क्रिया को कह रहा है ये। तो चलिए, इसके बाद है उपांशु। और ये अस्थि का प्रयोग आप उधर साहित्य में भी बहुत देखते हो, है ना। अस्थि सालमली नाम तरु इत्यादि जब कथाएं प्रारंभ होती हैं तो उस प्रकार से इसमें इसका वर्णन आता है। ठीक है। इसके बाद है उपांशु। है जी जी। महोदय अस्ति इति अतीतकाले अपि व्यवहारः भवति। किम किम किमुच्यते अतीते अपि अस्य अर्थः भवति वा? अतीत इति उदित कस्य अर्थः? न अतीत अतीत भूतकाल भूतकाल। हाँ भूतकाल। हाँ नहीं, भूतकाल अर्थ अस्ति इत्यस्य नास्ति, विद्यमानम इत्येव अर्थः वर्तते महोदय। विद्यमानता वर्तते तस्य केवलम इत्येव अर्थः। भूतकालिक अर्थः अस्य नास्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। उपांशु इति अव्ययः अस्ति अग्रे। उपांशु इत्यस्य अर्थः भवति अत्र अर्थद्वयम्। अप्रकट उच्चारणम् इति एकम् अर्थम्, रहस्यम् इति द्वितीयम् अर्थम्। तो अप्रकटोच्चारण रहस्ययोः इदं प्रयुज्यते उपांशु इति अव्ययम्। तत्र उदाहरणम् अस्ति परिचेतुमुपांशुधारणम्। और उपांशु एक जप भी होता है, आप जानते हो। उसका लक्षण होता है कि जिसमें थोड़ा सा ओठ हिलते हो, स्वर, बस जो ये वैखरी ध्वनि है ये बाहर निर्गत नहीं होती है, किंचित ओष्ठ का चलन होता है। ऐसे जप की भी उपांशु संज्ञा होती है। वो अप्रकट रूप में होता है, सिर्फ ऐसे ऐसे मुंह में चलना ना, ऐसे मतलब ऐसे जो जप चलता है वो उपांशु जप कहा जाता है। क्योंकि जप के 3 भेद हैं, आप जानते ही हैं श्याम सुंदर जी, मानसिक, उपांशु और वाचिक, जिसमें से मानसिक जप को श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये उपांशु अप्रकटोच्चारण रहस्य में है। इसके बाद क्षमा नाम का अव्यय आता है। ये ऐसा अव्यय है जिसके प्रयोग नहीं ज्यादा हैं। ज्यादा क्या, हमने भी जो ये प्रयोग लिखा है वो गणरत्न महोदधिकार के अनुसार ही लिखा है। क्षमा करो तु भगवान, ये शांति अर्थ में आता है। शांति अर्थात वही शांति जैसा ही। तो क्षमा, इसका प्रयोग बहुत स्वल्प है। इसको अव्यय में क्यों रखा ये तो देखा जाना चाहिए। अन्यथा तो क्षमा जो आकारांत है वो ज्यादा प्रचलित है, जिसमें क्षमा धरित्री अर्थात पृथ्वी को कहते हैं, और अर्थों में भी है। तो इसका अव्यय में ऐसा प्रयोग ज्यादा परिलक्षित नहीं हुआ, इसलिए आगे लिख भी दिया है, स्वल्प प्रयोग, कम प्रयोग हुआ है इसका। इसके बाद है आगे विहायसा। विहायसा ये भी आकाश अर्थ में है। इसका भी बहुत कम प्रयोग है, बस एक ही हमें ये मिला, विहायसा पश्य विहंग राजम। कि विहायसा अर्थात आकाश में, इसको पश्य देखो विहंग राजम, विहंग अर्थात जो पक्षियों के राजा हैं उनको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे जो अव्यय है वो है दोषा। दोषा ये रात्रि को ही कहता है। माघ कवि ने इनका इसका प्रयोग किया है। दोषापि नूनम नूनम अहिमांसु रसौ की लेती। तो यहाँ पर रात्रि अर्थ में ये चंद्रमा विषयक वर्णन का है वहां पर माघ में। माघ का मतलब शिशुपाल वधम में, ठीक है ना जी। इसके बाद आगे मृषा नाम का अव्यय है जो कि असत्य अर्थ में आता है। इसका इस प्रकार से प्रयोग भी मिला कि मृषा वदति लोकोयम। ये एक सुभाषितानी है, आपको याद होगा संभवतः। क्या है ये सुभाषितानी, जानते हो ना? मृषा वदति लोकोयम तांबूलम मुखभूषणम। इस लोक में झूठा ही कहा जाता है कि तांबूल मुख का भूषण है। बात तो ये है, उसमें आगे है, आगे उस श्लोक के अर्धाली है कि वास्तविकता तो ये है कि सरस्वती है मुख का भूषण, तांबूलम मुख भूषणम नहीं है।
ठीक है, इस प्रकार से पूरा पद्य अन्वेषण कर लेना आप लोग उसे। इसके बाद आता है मिथ्या। मिथ्या असत्य अर्थ में है ये भी। तो इसका प्रयोग यही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वना परा, ये सब जानते ही है जी। इसके बाद है मुधा। मुधा ये जो है व्यर्थ अर्थ में आता है। तो मुधा बुधा भ्रमंत्यत्र प्रत्यक्षेपी क्रियापदे, एक प्रसिद्ध पुस्तक है पंडित पछार, उसका वैसे तो नाम गुप्तार्थ शुद्धि प्रदर्शनम है, अंबिका दत्त व्यास जी ने उसको लिखा है, लेकिन उसका उपनाम है पंडित पछार। तो उसमें बहुत सारे जगह पर इस प्रकार के कुछ पद्य दिए हैं जिसमें विद्वानों को भी व्यामोह होता है। तो वहीं पर एक पद्य दिया कि मुधा बुधा भ्रमंत्यत्र। बुधा अर्थात जो विद्वान लोग हैं वो मुधा अर्थात व्यर्थ ही घूमते रहते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि ऐसे ही व्यर्थ घूमती रहती है। प्रत्यक्षेपी क्रियापद है, यहाँ पर प्रत्यक्ष ही क्रियापद है, अर्थात उन्होंने एक पद्य रखा वहां पर कि सीतारामचंद्रस्य वने कमलमालया अत्र है, वो बुधा बुधा भ्रमंत्यत्र प्रत्यक्षेपी क्रियापदे। इस श्लोक में क्रियापद को ढूंढना है, तो क्रियापद मिल नहीं रहा है विद्वानों को कि इस श्लोक में क्रियापद क्या है, तो उसके लिए लिखा है प्रत्यक्षेपी क्रियापद। तो मुधा अर्थात विद्वान लोग मुधा अर्थात व्यर्थ ही परेशान होते रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्यक्ष ही है क्रियापद। तो ऐसा दरअसल जो क्रियापद है वो प्रत्यक्षेपी यहीं पर छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसे वहां पर इसको देख लेना, प्रत्यक्षेपी क्रियापद है, ये बहुत प्रसिद्ध ही गूढ़ पद्य है ये। आगे चलते हैं। इसके बाद है मुधा के बाद पुरा। पुरा जो है व्यतीत काल अर्थ में आता है। अभी जो ये क्या नाम है, घोष जी, क्या पंकज घोष जी जो कह रहे थे ना कि जो भूतकाल में, तो ये है जी व्यतीते काले, ये है भूतकाल में प्रयोग। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास, पुरा ही एवं श्रूयते। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको ये पद्य वहां पर मिलते हैं जहां पर ये पुरा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है मिथो। अब मित्रों यहाँ पर दो अव्यय ये पढ़े गए, एक तो मिथो पढ़ा गया है, इससे जस्ट अगला मिथस पढ़ा गया है। हमने इनके बारे में खूब खोजा कर कि ये मिथस भी तो मिथो बन जाएगा यदि संधि कर दोगे आप सकार को रुत्व और उसको हसीचा वाली, तो मिथस भी तो मिथो बन सकता है। फिर ये अलग से मिथो क्यों स्वीकार करना अव्यय, और दोनों का अर्थ एक ही है। रह, रह का अर्थ होता है एकांत है, रहस, ये सकारांत है, तो रह का अर्थ होता है एकांत, और सहार्थ मतलब साथ या परस्पर, इस अर्थ में ये प्रयोग होता है। आपने पढ़ा भी है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम पर, तन्मिथा सवर्ण संज्ञम से, उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। तो ये दो अव्यय क्यों रखने, लेकिन भीमसेन शास्त्री जी की पुस्तक में ही केवल ये मिल पाया। उनका ये कहना है कि देखो मिथस भी रखना है, मिथो भी रखना है। हालांकि मिथो के जो प्रयोग क्षेत्र है वो बहुत स्वल्प है। कह रहे मिथो को क्यों रखना है जब मिथस से बन ही सकता है, किस लिए रखना है। देखो मिथो को हम ओकारांत निपात मानेंगे, मिथस तो सकारांत है, मिथो को ओकारांत निपात मानेंगे। कैसे, आपको काम क्या करने हैं ओकारांत निपात मान करके, कि भैया काम ये करने हैं कि मान लीजिए जैसे मिथस प्लस अत्र ऐसी स्थिति रहती है, तो यहां पर एक सूत्र है ओथ, आपने अहो ईसा पर पढ़ा है उसको। ओत सूत्र द्वारा क्या होता है, ओदंत निपात की प्रक्रिया संज्ञा होती है। यदि ये ओदंत है तो इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी, प्रक्रिया संज्ञा होने से प्रकृति भाव हो जाएगा, तो मिथो अत्र ऐसा ही का ऐसा रह जाएगा, वहां फिर कोई अन्य संधि का कोई चांस नहीं प्रकृति भाव होने के। तो कहा कि यदि ऐसी स्थिति है, यदि आपको इसको प्रकृति भाव करना ही और इसमें ये मानते हो, तब तो इसे चादी गण में पढ़ देना चाहिए जहां निपात संज्ञा का कार्य है। तो हमने इसके आगे थोड़ा सा लिख भी दिया है कि जी सकते हो चादी गण में इसका पाठ मान लीजिए।
चादिषु पठनीय। और इसके विषय में हमने बहुत ढूंढा, कहीं कहीं तो ये है भी नहीं, कहीं केवल केवल मिथस ही दिया गया है, तो लेकिन इसके बारे में हमें कुछ बहुत ज्यादा मिला नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रायस। यह अव्यय बहुत प्रयोग होता है। प्रायस का अर्थ होता है बहुधा। एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है, उसका अंतिम ये चरण है, प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहता तत्रैव यान्त्याप। भारतीय शतक का है। जी। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य कर्णैः संतापितो मस्तके, ऐसे करके एक पद्य है। एक जो है गंजा आदमी, आजकल जैसी धूप पड़ रही है ना, तो वैसे धूप में जो है दिवसेश्वरस्य कर्णैः, दिवसेश्वर जो भगवान सूर्य हैं, एक तो सर पे बाल नहीं, ऊपर से धूप और पड़ रही है, तो उसका मस्तक बहुत जल्दी गर्म हो गया। तो अब वो छाया की तलाश में जो है, मतलब पैदल जाते थे पहले लोग, आज की तरह ऐसी गाड़ियां नहीं थी, तो पैदल ही जा रहा था वो। तो वहां पर उसने कहा मैं कहाँ पर छाया लूं, आसपास कोई वृक्ष न देखा। उस प्रदेश में उसको एक ताड़ का वृक्ष देखा, तो उसके नीचे बेचारा बैठ गया कि चलो थोड़ी सी जो है मैं इसी के अंदर इसके यहीं से छाया ले लूं। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ कि जैसे उसके नीचे बैठा, और ऊपर से वो जो ताड़ का जो फल होता है ऐसा वो नारियल जैसा भी वृक्ष होता है ये, तो उसका फल और ऊपर से गिरा उसके सर पर। जब फल गिरा, फल बड़ा होता है, तो उसका बेचारे का सर और फूट गया। तो इसको कहते हैं कि भाग्य रहित व्यक्ति, प्रायो गच्छति यत्र यत्र भाग्य रहता, जहां जहां पर भाग्य रहित व्यक्ति जाता है, तत्रैव यान्त्यापदा, जो आपत्तियां हैं वो उसके साथ ही चली, वहीं ठीक है चले ना। जाते हैं। हाँ, जी। तो इसलिए आपत्तियों में भागो नहीं, आपत्तियों का सामना करो, ये कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुहुस नाम का अव्यय है, ये पुनः अर्थ में आता है। आप इसका एक बहुत प्रयोग डबल करके उसे करते हो, मुहुर्मुहु, है ना, वो इसी का है। मुहुर्मुहु इत्युक्ते बारंबार। जैसे इसका एक जगह प्रयोग अकेला भी प्रयोग होता है, ऐसी बात नहीं कि दो बार, ये अकेला भी प्रयोग होता है। जैसे पुनर् जो अव्यय है वो पुनः पुनः भी होता है और पुनर्अकेला भी हो सकता है ना, ऐसे ही ये भी। तो इसका प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसे दृष्टिगोचर होता है, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति सिंधने दत्त दृष्टि, कहीं पर बद्ध दृष्टि, दोनों प्रकार के पाठ है। तो यहाँ पर ये मुहुरनुपतति, वहां पर बार बार मृग विषयक वर्णन है, वहां पर आप उसे प्रसंग को जानते ही हैं, ठीक है। तो मुहुर अनुपतति, बार बार अनुपतति अर्थात उस पर दृष्टिपात होता है इत्यादि वहां अर्थ है, वहां प्रसंग से आप समझ। इसके बाद आगे पुस्तकों में ये अव्यय बड़ा विवादास्पद है। इसका कहीं कहीं प्रवाहुकम पाठ है, और वा में भी कहीं बा पाठ है, प्रवाहुकम, कहीं कहीं प्रवाहिका पाठ है, ठीक है। प्रवाहिका पाठ करके हमें उस जो अव्यय वाली पुस्तक आपको ग्रुप में भेज रखी है, उसमें तो प्रवाहिका नाम से तो हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन प्रवाहुकम नाम से जरूर। और जो ये इसका प्रयोग लौकिक नहीं है कहीं प्रवाहुकम का, ठीक है। और ये इसका अर्थ जरूर बताया गया है कि समान काले ऊर्ध्वार्थे च, इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसका कहीं प्रयोग न मिला। हाँ, कुछ वैदिक प्रयोग अवश्य कुछ दृष्टिगोचर हुए, जिनको स्वामी दयानंद जी ने अपनी पुस्तक में दिग्दर्शन कराया है, भीमसेन शास्त्री ने उसको लिखित किया है। लेकिन हमें और उस पुस्तक में जो लिखा वो यही लगता है कि शायद इसका प्रयोग अब धीरे धीरे लुप्त हो चला है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आर्य हलम, यह प्रयोग है जो बल पूर्वक करने, बल पूर्वक कोई चीज की जाए उस अर्थ में आता है। इसका भी बहुत कम प्रयोग है, नहीं मिलता है। एक वही गणरत्न महोदधिकार ने सबके ऐसे ही लिख रखे हैं उदाहरण। तो आर्य हलम गृहणाति, है बलपूर्वक ग्रहण करता है, यही इसका अर्थ है बस। तो इसका भी कम प्रयोग है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभीक्षणम,
ये खूब प्रयोग होता है। अभीक्षणम जो है पौनः पुण्य अर्थ में है, पुनः पुनः इस अर्थ में ही प्रयोग होता है ये अव्यय। पंचतंत्रम का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये, क्षते प्रहारा निपतन्ति भीक्षणम। ठीक है, कि अभीक्षणम अर्थात बारंबारम, क्षते अर्थात यदि आपको कहीं घाव हो गया है तो प्रहारा निपतन्ति अर्थात वहां पर फिर बार बार लगती रहती है। आपने कभी गौर किया, एक बार जहां पर चोट लग गई तो वहां प्राय बार बार लगती रहती है। आगे धन क्षय दीप्त जाठ रागनी पूरा पद्य है कि धन के क्षय हो जाने पर ही भूख ज्यादा लगती है। और आपत सुवैराणि समुल्लसंति, और आपत्सु अर्थात आपत्ति काल में तमाम वैर हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है छिद्रे स्वनर्था बहुली भवन्ति। छिद्रे स्वनर्था बहुली भवन्ति तो आप सबको ये याद है एक उसके रूप में कि छिद्र होने पर बहुत सारे अनर्थ उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं जब दिन खराब आते हैं तो बहुत सारे अनर्थ उपस्थित हो जाते हैं। तो ये क्षते प्रहारा निपतन्ति भीक्षणम उसका शुरुआती श्लोक का पद्य है, मतलब शुरुआती चरण है उसका। तो अभीक्षणम का प्रयोग है पौनः। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है साकम, साकम और सार्धम, अगला 75 नंबर का जो ये भी क्या है, सहार्थ में आता है, अर्थात साथ 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 कहने का जो भाव है उसमें है सह अर्थ। तो साथ अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे यान्ति गुरुजनैः साकं स्मय मानाननाम्बुजा। स्मय मान आननाम्बुजा है, यान्ति गुरुजनैः साकं, तो गुरुजन के साथ है, साकम अर्थात साथ में, गुरुजनैः साकं साकम। यान्ति अर्थात जाती हैं, स्त्रियों के लिए कहा जा रहा है। स्मय माना आननाम्बुजा, स्मय मान जिनका आनन है रूपी जो अंबुज है, ऐसी जो है वो स्त्रियां हैं, वो गुरुजन ही साकम याती जाती हुई। ये थोड़ा वहां का है सत्रंत प्रयोग है ये। आगे है और किसी तरीके का ये, तो इस प्रकार से साकम का प्रयोग मिलता है खूब। ऐसे ही सार्धम, सार्धम भी सह अर्थ में ही आता है। स्मृतियों में ऐसा इसका प्रयोग लक्षित हुआ, नास्नीयात भार्यया सार्धम नैनम ईक्षेत चास्नति। इसका अर्थ है मित्रों कि नास्नीयात, अस्नीयात असु भोजन, भोजन भोजन अर्थ में है यहाँ पर ये, कि नहीं खाना चाहिए भार्यया सार्धम, पत्नी के साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। नैनम ईक्षेत चास्नति, और इनको खाते हुए न एनम ईक्षेत, इनको नहीं देखा, आस्नतीम अर्थात खाते हुए भी नहीं देखा। तो यहाँ पर सार्धम का प्रयोग हुआ है। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, आजकल की दृष्टि से कहोगे तो थोड़ा अन्यथा लोग लेते हैं और इसे ऐसा भी मानते हैं कि अरे है अच्छा नहीं मानते, लेकिन अब स्मृतिकारों ने वचन कहा है, इसके बहुत सारे ये हो सकते हैं परिणाम उन्होंने जो लिखे हैं, पर ऐसा स्मृति वचन उपलब्ध है। चलिए मित्रों, इसके बाद है 76 ये मेरा अव्यय जो है नमस अव्यय। अभी तक के मेरे अध्यापन काल में और अध्ययन काल में पहली बार आज का मतलब लगभग 3 दिन पहले मुझे एक नई बात मिली, और वो मैं बात आप सबके साथ इसमें बताऊंगा। आप लोग भी उस बात को आगे कहना। ये जो नमस अव्यय है ये नमन अर्थ में आता है। नमन अर्थात वही नमस्कार करना। बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च शक्त्यै जनकात्मजायै, आता है ना आपको जी। अब यहाँ पर ठीक है, ये नमः का तो बहुत प्रयोग है, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गणेशाय नमः है, तो नमः के प्रयोग में तो कोई बात नहीं। लेकिन मित्रों, एक प्रयोग हमें नमांसी और मिलता है। बहुत सारे संस्कृत भारती के हमारे मित्र नमांसी और प्रयोग करते हैं कि भूयांसी नमांसी। तो
अब मेरे दिमाग में कई वर्षों से ये प्रश्न चलता था, और हमारे छात्रों के दिमाग में भी जो पढ़ाते थे कि ये नमांसी कैसे बन सकता है, क्योंकि नमस तो अव्यय है, अव्ययों के रूप कैसे चल सकते हैं, नमः का नम ही प्रयोग होगा है। जी तो क्योंकि तो सदृशम त्रिशुलिंग से होता है, तो नमांसी कैसे बन सकता है, कोई कैसे मनस की तरह मना मनसी मनांसी कैसे हो सकता है, इसका बहुधा शंका आती थी, पया पयसी पयांसी जैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि तो अव्यय है नमस शब्द। तो ये जो वास्तविकता ये है कि नमस शब्द नपुंसके शांतो अपीदम लिखा है ना यहाँ, ये जो है सकारांत भी है, नपुंसक लिंग वाला, अर्थात ये नमः जिसे आप कहते हो नमस, ये अव्यय है और वो सकारांत शब्द और है अलग से। पुरुषोत्तम जी बात समझ रहे हो ना? जी जी गुरु जी। इसके लिए मैं आपको एक चीज और थोड़ा स्क्रीन पर दिखाऊंगा, हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, वही जो पुस्तक है ना जो ग्रुप में आपको भेज रखी है, क्या नाम है उसका, अव्यय है, अव्यय वाली जो पुस्तक, ठीक है। जी तो उससे जो है ये देखिए वहां पर क्या बात लिखी है, हम बात पढ़ते हैं यहां से। कुछ ऐसे प्रयोग मिले, सुनिए। वेद ऋग्वेद में मिला नमसा, तो नमसा तो तृतीया व्यक्ति का रूप है, ये कैसे बनेगा, चलो वो वैदिक है कोई बात नहीं। भागवत में भी मिला, श्रीमद् भागवतम में, कि विधेम चास्मयी नमसा सह त्वया, ऐसा प्रयोग मिला। भागवते कहा है तो या तो ये श्रीमद् भागवत होगा या देवी भागवत होगा, चेक कर लेना। भागवत के यहाँ पर मनीष शर्मा जी उपस्थित हैं, अन्य लोग भी हैं जो भागवत के तत्व को जानते हैं, वो भी देखें इसे। तो वहां पर क्या है, नमसा ये तृतीयांत प्रयोग देखा, तो फिर इससे क्या इन प्रयोगों से लगता है कि इत्यादि प्रयोग दर्शनात् नमः शब्द क्लीबलिंगोपि वर्तते, नमः जो शब्द है वो क्लीब लिंग अर्थात नपुंसक लिंग वाला भी है। तो इससे क्या होता है, नमांसी भूयांसी इस प्रकार का भी प्रयोग बना सकते हैं। नमसा, और ऐसा अहिर्बुद्ध संहिता में भी मिला, नमसा यो करो देवे सा धुरा, तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग संगत हो सकते हैं, इसको सकारांत भी मानना चाहिए, मतलब ये अव्यय भी है और साथ में इस नपुंसक लिंग का सकारांत शब्द भी है। तो ऐसे करके जो नमांसी प्रयोग करते हैं उसकी संगति हो जाएगी बहुत आराम से, ठीक है ना राजमणि जी? नहीं तो बहुत दिक्कत होती थी, लोग तो प्रयोग कर देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वैयाकरणों को इससे दिक्कत होती है कि कोई कुछ भी प्रयोग करेगा उसकी साधुता का विचार हम लोगों को करना है, इसलिए। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये भी साधु है, ये शब्द नमांसी कैसे बन सकता है। चलिए आगे बढ़िए। आगे जो एक हेरुक नाम का अव्यय है, ये वर्जन समीप इत्यादि अन्य भी अर्थ हैं इसके, हमने सभी यहाँ नहीं लिख पाए हैं, इन अर्थों में प्रयोग होता है। पर्वतस्य हेरुंग नदी, पर्वत के समीप में नदी है, ऐसा इसका अर्थ है, ये समीप अर्थ में यहाँ पर है। तो मैं कह रहा हूं कि ये भी अव्यय है, इसका भी बहुत कम प्रयोग है, नहीं देखने को मिलता है प्राय, अल्प प्रयोग वाला। धिक, ये अव्यय बहुत प्रयोग होता है। निंदा भर्त्सनयोः को, निंदा और भर्त्सनार्थ में प्रयोग आता है। आपको ये पता ही है, धिकताम च तम च मदनम च माम च माम च, सब लोग इससे परिचित ही है। तो यहाँ पर धिक शब्द आता है, निंदार्थ में है ये, या फिर भर्त्सनार्थ में भी कह सकते हो। इसके बाद आता है अथ, बड़ा ही प्रसिद्ध है ये अथ भी, ये मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्य से स्वतो अथ, बहुत सारे 5-6 अर्थों में आता है, हमने यहाँ पर मंगल और अनंतर आदिशु लिख दिया है सिर्फ। अथ शब्द का अर्थ अनंतर भी होता है, जैसे आया है अथ प्रजानाम अधिप प्रभाति, तो यहाँ पर अथ शब्द आया है जो कि अनंतर अर्थ में आया है, रघुवंश का प्रसिद्ध श्लोक है ये। इसके बाद अथ के बाद आता है अम, तो अम का जो अर्थ तो दिया टीकाकारों ने शीघ्र अल्पेचा, शीघ्र और अल्प अर्थ में इसको दिया, लेकिन अम का प्रयोग नहीं मिला कहीं है।
बहुत हमने भी अव्यय कोश नाम का जो पुस्तक भेज रखा है उसमें भी देखा, और भी जगह ये इसका प्रयोग नहीं मिला अम नाम के अव्यय का कहीं पर भी। और इसका प्रयोग इसलिए अन्वेषणीय है। लेकिन भट्टोजी दीक्षित जी का जो प्रौढ़ मनोरमा है ग्रंथ, वहां पर एक नई चीज और मिली। उनके मत में जो है ये प्रत्यय है, बल्कि अव्यय नहीं होकर के क्या है, ये प्रत्यय है। और वहां पर उन्होंने उसके उदाहरण भी दे रखे हैं और वो सूत्र भी दे रखा है वैसा। तो कैसे प्रत्यय है आप वहां से जान लेना, तत्वोदनी में भी वो बात है, वहां से भी जान सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है आम। आम तो स्वीकार अर्थ में आता है, सब लोग जानते हैं, प्रयोग भी करते हैं। आम ज्ञातम, आम ज्ञातम ये शाकुंतलम का कहीं एक किसी सखी का वाक्य है, वो हमने वाक्य लिख रखा है आम ज्ञातम करके बस। इसके बाद आता है मित्रों ये प्रताम नाम का अव्यय। तो ये गिलानी अर्थ में दिया गया है, लेकिन इसका भी प्रयोग नहीं मिलता है, इसलिए हमने लिख दिया है अन्वेषणीयम प्रयोग क्षेत्र। इसका प्रयोग क्षेत्र देख लेना चाहिए। तो यहां तक तो आपने ये 82 अव्यय पढ़े, अभी स्वरादि गण के ही 82 अव्यय पढ़े। आइए थोड़े से और बच रहे हैं ये, उनको और देख लेते हैं। इसके बाद चांदी के अव्यय आरंभ हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद 82 के बाद 83वां अव्यय है प्रसान। आपकी पुस्तकों में लिखा हुआ है प्रसान, कुछ पुस्तकों में प्रसाम इस प्रकार का भी पाठ है, कुछ में है, सब में नहीं है। आपकी सभी में नकार वाला ही पाठ है। तो वास्तविकता तो ये है कि भी ये अव्यय समान अर्थ में आता है, लेकिन ये शब्द मकारांत ही है। ये जो अव्यय है मकारांती है, ऐसा नागिस का मत है। ठीक है। हाँ, ये जो गिरिधर शर्मा चतुर्वेद जी का जो ये सिद्धांत कौमुदी है, 4 खंडों में प्रकाशित है, उस वाली पुस्तक में सिद्धांत कौमुदी के में तो प्रसाम मकारांत ही दे रखा है। ठीक है। तो ये किस प्रकार का है अव्यय आपको पता चल गया होगा, ये प्रसाम है, ऐसा पाठ मानना ज्यादा उचित है। लेकिन इसका प्रयोग अन्वेषणीय है, इसके प्रयोग नहीं मिले, प्राय होंगे तो वैदिक होंगे, वो देखने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ पुस्तकों में मित्रों प्रतान नाम का एक अव्यय और दिया है, और कुछ पुस्तकों में नहीं भी दिया है प्रतान नाम का अव्यय। प्रतान नाम का अव्यय विस्तार अर्थ में आता है, इसका भी कोई प्रयोग नहीं मिलता है। इसका प्रयोग अन्वेषणीय है। प्रयोगो मृग्य, अर्थात प्रयोग को ढूंढना चाहिए, कहाँ है इस प्रकार के प्रयोग। तो कहीं हो किसी वैदिक साहित्य में, यहाँ कहाँ, क्योंकि प्रयोग का क्षेत्र बहुत विशाल है। सप्तद्वीपमती वसुमती है ये, तो बहुत प्रयोग का क्षेत्र है। सांगा सहरस्या वेदाः पुराणानि, बहुत प्रयोग, शब्दों के प्रयोग का विषय है ये। हम सब जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे शब्दों को हैं तो ढूंढना चाहिए इनको। लेकिन ये प्रतान अव्यय कुछ पुस्तकों में नहीं भी है और उसकी जगह बल्कि आपने कभी 82 नंबर पर प्रसाम पढ़ा था। कुछ लोगों का ये मानना है वो प्रसाम पाठ है, प्रसाम नहीं है, ऐसा भी मानना है ये। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कुछ पुस्तकों में नहीं भी होगा। इसके बाद एक मां नाम का अव्यय आता है, निषेध आशंक्यो, अर्थात निषेध और आशंका में आता है। और एक मांग 86 नंबर का जो अव्यय है जो यहाँ पर दिया गया है, ये भी निषेध और आशंका अर्थ में आता है। मां का प्रयोग ऐसे है कि माते संगुस्त कर्मणि, और मांग का प्रयोग ऐसे है मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः, सरस्वती समाय, सब जानते हैं। तो अब दोनों का क्या बचता है, मां बचता है, मांग का भी मां, उसका भी मां। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये काफी विचार किया गया है मित्रों कि इन दोनों अव्ययों को क्या मानना आवश्यक है, क्योंकि इनका तो मां ही दिखता है। ठीक है, क्योंकि नकार की संज्ञा होने के बाद जो मांग है उसका भी मां बचेगा। तो वहां पर नागिस का तो ये मत है कि हमने कल भी बताया था कि मां नाम का कोई अव्यय नहीं, दरअसल जो अव्यय है वो मांग नाम का ही अव्यय है। ठीक है, नागिस तो ये कहते हैं। और बाकी लोग जो है वो तो दूसरे तरीके के समाधान देते हैं कि जो है कि मांग के योग में अटाट नहीं होते हैं, और जो है इसके जब मांग का जब प्रयोग होता है तो क्या होता है वहां पर
लंग लकार का प्रयोग होता है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि माँ के साथ अन्य किसी लकारों का प्रयोग देखा जाए तो उसे माँ, केवल माँ अव्यय समझना चाहिए, जैसे माँ ते संगोष्ठ कर्मणि एक है ना, इत्यादि। एक सूत्र भी है गुरुजी, नमांग योगे। हाँ, वो तो अटाट के लिए निषेध करता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन मांग के योग में अन्य लकारों का विधान है, तो उससे अन्यत्र यदि लकार विधान होता है तो इस प्रकार का है मत मतांतर। उसे आपको जब हम वादिगण पढ़ाएंगे तो वहां पर भी एक बार इस बात को बता देंगे। पर यहाँ पर दो अव्यय हैं किसी के मत में, प्राचीन आचार्यों के मत में, लेकिन नागिस कहते हैं कि नहीं, मां नाम का अव्यय नहीं है, वस्तुतः मांग एक ही अव्यय है। इसके बाद आपके पुस्तक में लिखा है आकृति गणों, कि यह जो गण है ये आकृति गण है, जो स्वरादि गण है। आकृति गण का मतलब क्या होता है कि अन्यपि एवं जातीय कहा, यदि इस प्रकार के और भी आपको प्रयोग मिल जाए, लेकिन हमने यहाँ पर संकलित नहीं कर रखी है, जिनमें कुछ स्वरादि गण पठित जिनका अव्यय संभव हो, तो उनका पाठ यहाँ पर मान लेना चाहिए, वो स्वरादि गणे गया, उनका स्वरादि गण में पाठ मान लेना चाहिए। ऐसे कुछ अव्यय और भी परिलक्षित हुए हैं मित्रों, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कामम, ये स्वाच्छंद अर्थ में यह अव्यय प्रयोग होता है, ठीक है। प्रकामम, ये अतिशय अर्थ में आता है, ठीक है। भूयस, भूयस तो पुनः अर्थ में आता है, और भूयस तो कुछ लोग स्वरादि में भी मानते हैं यहाँ, लेकिन कुछ लोग भूयस का पाठ चादी गण में भी मानते हैं। तो हो सकता है कि उससे निपात संज्ञा का भी कुछ काम हो। आप यहाँ 10 नंबर पर देखिए थोड़ा सा, भूयस यहाँ पर भी है, जी, ठीक है। जिन अव्ययों की डबल डबल बार है ना, आवृत्ति मतलब कर दी गई है, हम उनको भी आपको बताएंगे, कल भी बताया था हमने, ठीक है ना पुरुषोत्तम जी। जी, जी। इसके बाद है सांप्रतम। सांप्रतम ये काफी प्रयोग होता है, आप जानते ही हो। न्याय्य, न्याय्य अर्थ में इसका प्रयोग है। इसके बाद है परम, ये किंतु अर्थ में आता है ना। आप परम और तू दो को मिला के परंतु, इसका एक खूब प्रयोग करते हो, वो अव्यय ही है। इसके बाद साक्षात अव्यय है प्रत्यक्ष अर्थ में। साची अव्यय है तिर्यक अर्थ में, कम दृष्टिगोचर होता है ये। सत्यम है, सत्यम ब्रवीमि, तो ये सत्यम तो क्या है, अंगीकार अर्थ में होता है ये, इति अर्धांगीकारे। अच्छा, इसके बाद है मंशु और आशु, ये दो अव्यय हैं, ये शीघ्र, शीघ्र अर्थ में आते हैं, है ना। आशु, आशुतोष जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो आशु एक अव्यय है। इसके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध संवत नाम का शब्द है मित्रों, अव्यय है ये संवत, जो वर्ष के अर्थ में आता है, जी, ठीक है। अवश्यम, अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वभावम, अव्यय है ना ये, निश्चय अर्थ में। उषा रात्रौ, ओम जो कहते हो ना, ये ओम, अंगी तो ओम यह वस्तुतः अव्यय है, ब्रह्म। ठीक है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म जो आता है, ये ओम शब्द, ये अव्यय है। इसकी व्युत्पत्ति दी गई है तमाम, उनको वहां पर देख सकते हैं, बाल मनोरमादि में बहुत अच्छे से समझाया गया है इसे। चलो, इसके बाद है भू, ये पृथ्वी अर्थ में है। भुवः, अंधरूप। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है। चलो, फोन आ गया था एक बीच में। इसके बाद है भुवः, तो भुवः अंतरिक्ष अर्थ में है, तो ये भी अव्यय है। तो आपके जो गायत्री मंत्र के आगे जो तीनों हैं, ओम भू भुवः और स्वः भी, स्व को क्योंकि स्वरा वह पढ़ चुके हो, ये सब के सब अव्यय हैं, आपने समझ लिया ना, ये सब क्या है, अव्यय। इसके बाद है झटिति, झगइति और तरसा, एते शीघ्रे, ये शीघ्र अर्थ में है, कि झटिति और शीघ्र। झगिति, झटिति के स्थान पर जगती भी प्रयोग करो, तरसा, ये शीघ्र अर्थ में आते हैं भी, जैसे आंसू शीघ्र अर्थ में था ना, ऐसे ही ये भी है। और एक बहुत ही प्रयोग करते हैं सुष्ठु,
सुष्ठु अस्ति, बहुत बढ़िया है, आप लोग उसे सम्यक कहते सुष्ठु का तो आगे भी प्रयोग है। हैं। सुष्ठु का भैया आगे भी प्रयोग किया है, यहाँ पे भी अथो अथा सुष्ठु, यहाँ पे भी। इसमें चांदी में, जी अच्छा देखेंगे वहां पर भी, यदि वहां पर प्रयोग है तो उसका एक ही प्रयोजन हो सकता है कि निपात संज्ञा मान करके शायद कुछ काम करने हो तो, ठीक है। लेकिन अर्थ वही है, यही प्रशंसा हाँ, अर्थ अर्थ में अर्थ वहां वही भी दिया रहेगा, है। बिल्कुल अर्थ वही है, बिल्कुल अर्थ में अंतर नहीं है। सुष्ठु के विपरीत है दुष्टु, निकृष्ट अर्थ में, ठीक है। इसके बाद है सुपूजायाम, सु एक आता है तो वो पूजा अर्थ में है ये अव्यय, सु भी केवल पूजा अर्थ वाला अव्यय है। कु जो आता है ये अव्यय है, कुत्सित है, कुत्सिते षद अर्थ है, कुत्सित और ईषद अर्थ वाला है ये। अंजसा, अंजसा नाम का एक अव्यय है तत्व शीघ्रार्थ में। मिथु, ये मिथु नाम का भी अव्यय है जो कि दो को कहता है। मित्रों कहीं पर हमें ये मिथु की बजाय मिथुन मिला, कहीं मिथुस मिला, कहीं मिथुर मिला। एक बार वो अव्यय नाम, अव्यय शिक्षणम नाम की जो पुस्तक है ना, अव्यय कोश, जी उसको एक बार देख लेना, उसमें इतने तरीके से दिया गया है। तो मिथु भी मिला, और वो मिथो तो आप अलग पढ़ा ही आए हो, ठीक है, तो वो जी अलग का। इसके बाद अस्तम नाम का अव्यय है, विनाश अर्थ में है ये अस्तम। इसके बाद स्थाने नाम का है, स्थाने युक्ते, युक्त अर्थ में आता है। इसके बाद वरम नाम का अव्यय है ये, ईशद उत्कर्ष है ना, वरम, बहुत बढ़िया है। इसके बाद इसमें लिखा है सुदी, आप जब ज्योतिष के यदि संस्कार रखते हो तो वहां पर सुदी नाम से भी है, आता है। तो सुदी का अर्थ होता है शुक्ल पक्ष ज्योतिष की भाषा में, तो वो सुदी वास्तविक क्या है, अव्यय है। और इसके बाद सुठी लिखा है, लेकिन वो सुठी हमें लगता है ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है यहाँ, सुठी की बजाय वहां भैया बाल मनोरमा का पर अर्थ गीता तो परिष्कार सुठी में की जगह सुठी की पे वजह, बदी दिए हैं। वदी, बिल्कुल सही, वहां पर वदी होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि वदी ऐसा कहना चाहिए, क्यों, वदी का मतलब हो गया कृष्ण पक्ष, ठीक है। जी इत्यादि इत्यादि अर्थात और भी इस प्रकार के हो सकते हैं, उन्हें और देख लेना चाहिए। कल हमें कमेंट में प्रश्न किया था उन्होंने कि ये अतस नाम का अव्यय तो इसमें आया ही नहीं, तो मैं कह रहा हूं अतस नाम का अव्यय आगे आएगा, धैर्य धारण करें, जब हम तदितश्चास्त्र विभक्तिका को पढ़ेंगे तो वहां पर वो भी अव्यय आएगा। तस वही अव्यय है मित्रों, इसका अतः ऐसा बनता है, अतः, ठीक है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद ये स्वरादियों की तो कहानी यही खत्म होती है, चादी निपात हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चादी भी ये अव्यय संज्ञक हैं और इनकी निपात संज्ञा भी है। तो चादी हैं कौन, जैसे च का समुच्चय अनुवाचय तृतीयक समार अर्थ होते हैं, सब लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर विद्याम अर्थम चिंतित चिंतित, विद्या और अर्थ की चिंता करो, है। तो आपको विद्या और अर्थ की चिंता कैसे करनी है, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतित, कि मैं अजर हूं और मैं अमर हूं, ऐसा समझ करके आपको विद्या और धन का उपार्जन करना है, ठीक है ना। तो ये आपका च यहाँ समुच्चय अर्थ में पढ़ा गया है, विद्यार्थन च, यहाँ वाला च। और अर्थ भी हो सकते हैं चकार के जो इसमें लिखे हैं उनमें से। और द्वंद्व समास में ये सभी, समुच्चय क्या होता है, अनुवाच्य क्या होता है, त्रय क्या होता है, समार क्या होता है, ये वहां पर विस्तार से हम बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे तब। इसके बाद है वा का विकल्प अर्थ होता है, तो विकल्पे, और इव अर्थ भी होता है, विकल्प एवार्थ समुच्चय, दो समुच्चय भी वाकार देखा जाता है। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है निद्रया कलेनवा वाला, है, याद होगा शायद सबको। तो उनका जो है मूर्खों का समय निद्रा और कलह में बीतता है, तो वो है ये।
तो निद्रया कलहिनवा विकल्पार्थक है। ह प्रसिद्धि अर्थ में होता है, वेद में इसका प्रयोग ज्यादा मिलता है। तस्य ह शतम जाया बहु, उनके 100 पत्नियां हुई, ऐसा कोई है वेद का प्रसंग। उसके बाद आता है अह। अह खेत और पूजादि अर्थों में आता है, इसका भी प्रयोग बहुत कम मिलता है जी। अह का अह मानव को भूंगते हैं, तो ये यहाँ पर इस प्रकार के प्रयोग हैं, ये भी वैदिक प्रयोग। इसमें वो गणरत्न महोदधिकार का प्रयोग है ना, इसका प्रयोग लौकिक दृष्टिगोचर नहीं होता है ज्यादा। इसके बाद है एव। एव जो है अवधारण में अनवकल्पित अर्थ में प्रयोग होता है। आप जानते ही हो सत्यमेव जयते में जो एव है ना, ऐसे श्लोकों में जो मिलता है, ये एव जो है इन अर्थों में प्रयोग होता है। अवधारण अर्थात निश्चय, और अनवकल्पित भी वही है। इसके बाद है एवं। एवं उक्त परामर्श अर्थ में आता है कि एवं उक्त्वा अर्थात ऐसा कह करके, एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थोपाविशत्, वो रथ के पास जाकर के बैठ गया अर्जुन। गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक है ये। इसके बाद है नूनम। नूनम का अर्थ होता है निश्चय या तर्क अर्थ में आता है। पंचतंत्र का एक ये वाक्य है, नूनम तर नूनम सा वानरी भविष्यति, मनुष्य थी वानरी होगी। ठीक है, वो बंदर और मगरमच्छ की कथा में ऐसे है शायद ये वाक्य, देख लेना। इसके बाद सस्वत नाम का अव्यय है, जो पुनः पौनः पुण्य नित्य सहार्थे च, पुनः पुनः अर्थ में या नित्य अर्थ में या सहार्थ में आता है ये। तो सस्वत शांतिम निगच्छति गीता का है ये, कि वो जो है नित्य शांति को प्राप्त करता है, निगच्छति। तो ये यहाँ पर नित्य अर्थ में प्रयोग है। उसके बाद आता है युगपत। तो ये युगपत जो है वास्तविक जो है, समझना श्याम सुंदर जी, पुरुषोत्तम जी, ये जो है युगपत है वो दकारांत है वास्तविक। लेकिन आप जानते हो कि अवसान में तकार वाला प्रयोग किया जाता है प्राय अवसाने से, लेकिन वास्तविक ये युगपद ऐसा दकारांत है, वह ध्यान रखना जी। इसका अर्थ होता है एक काले। ये पीछे भी आ चुका है स्वरादियों में, और निपातों में इसको फिर ये पढ़ा गया है द्वारा से युगपत को। अब निपातों में पढ़ने का क्या इसका प्रयोजन है, वही हमें कहीं नहीं मिला। हमने बहुत सारी पुस्तक खंगा ली, कोई एक भी कुछ भी नहीं इस बारे में लिख करके दिया है कि यहाँ इसको क्यों पढ़ना आवश्यक है, जब स्वरादियों में पढ़ दिया। तो ऐसा कोई कार्य में परिलक्षित नहीं हुआ। हो सकता है कि निपात संज्ञा प्रयुक्त कोई अन्य प्रयोजन हो, है ना। तो पर इसके विषय में कहीं कुछ लिखा नहीं गया है भाई, ठीक है, इसे द्वारा क्यों पढ़ा। इसके बाद है भूयस। भूयस पुनः अर्थ में और आधिक्य अर्थ में आता है। तो गायंती देवा की लगीत कहानी वाला ये श्लोक है, उसका अंतिम है ये, अंतिम पाद है ये कि भयन भवन्ति भूया पुरुषा स्वरत्वा। तो भूया यहाँ पर आया है आधिक्य अर्थ। जी। इसके बाद कूपत सुपत नाम के 2 अव्यय हैं। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में सुपत नहीं है मित्रों, है आपकी गीता प्रेस वाली में नहीं है, ये देख लेना। कूपत है, प्रश्न प्रशंसार्थ में आता है, लेकिन इसके कहीं प्रयोग नहीं मिलते। सुपत के भी कहीं कोई प्रयोग नहीं मिलते हैं। सुपत नाम का ये मैंने जैसा बताया कि पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है आपके, हाँ कुछ संस्करणों में दिया हुआ है, तदनुसार हमने इसे यहाँ लिखा। उसके बाद श्रीधरानंद शास्त्री की भी पुस्तक में नहीं है गुरुजी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले ही बता दिया कि नहीं होगा ये जी। हाँ। इसके बाद कुवित। कुवित नाम का भी एक ये अव्यय है, जो अधिक अर्थ में प्रशंसार्थ में आता है, लेकिन इसका भी प्रयोग नहीं मिला जी कि इसका कोई प्रयोग हो। तो हमें लगता है इनके प्रयोग यदि पहले रहे होंगे किसी जमाने में, अब वो लुप्त हो गए, लोग नहीं करते हैं। कुविदंगो जावमंतो, कुविदंगो जावमंतो, कुविदंग, ये हाँ तो एक मंत्र है। बिल्कुल सही कह रहे हो, देखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, हो सकता है अर्थ एक बार और देख लेंगे उसका, ठीक है जी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। चलो इसके बाद एक ये नेत है, नेत शंका अर्थ में आता है, इसका भी वैदिक प्रयोग है। तो वेद में ये देखे जा सकते हैं, वेद में इनको सर्च करेंगे अब। तो आज हम यहीं तक आते हैं, चांदी तक यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो अन्य चांदी हैं उनके विषय में कल चर्चा कर लेंगे, ठीक है।
आपको यदि कोई संदेह हो एतद विषयक तो आप उसे जरूर पूछ सकते हैं, अन्यथा हम पाठ को अब विराम करेंगे और कल फिर मिलेंगे। ठीक है, तो अव्यय पढ़ना आपको कैसा सही लग रहा है? मुझे काफी आप लोगों के कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा। मैं आपके सभी कमेंटों को पढ़ता हूं, आप चिंता नहीं करें। हाँ, मैं इन कमेंटों को देख करके कुछ नहीं बोलता हूं, उसका कारण ये है कि मुझे पाठ बोलना होता है, बीच में मैं प्रयास करता हूं अन्य चीजों के कहने से बचूं, है थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए, लेकिन मैं पढ़ता आप सबके कमेंटों को। तो भैया आप प्रतान का पूछ रहे थे, उसमें द्रष्टव्य है प्रतान का जो प्रयोग। जी जी, तो शिवराज विजय में इन्होंने दिया है प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ नेत्रतयस्य मध्य। ये हो सकता है उसका प्रयोग ना? बिल्कुल, मुझे स्क्रीनशॉट खींच करके भेजना उसका, जी जी। ये भी पद और वो अर्थ क्या कर रहे हैं, वो दोनों चीजों को हम उससे अच्छा, देखें। ठीक ठीक है। ठीक है, जी जी इसको भेजना, हम देखेंगे। इसलिए तो हमने वो अन्वेष्टव्य सब कर लिख दिए हैं जी कि जी। हमने भी उन्हें थोड़ा इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले इन पुस्तकों की सहायता से, तो हम उनको देखेंगे, उन्हें मिल जाएंगे तो लिख भी देंगे यदि सही है तो। ठीक है, जी जरूर। जी जी। चलिए, नैक शास्त्र मधियाना गच्छति शास्त्र निर्णय, एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि कई शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं जब जो है कुछ निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए समापन करते हैं। जी जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी। जी, नमो नमः।